हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूमेरिकल फिजिक्स। आज का जो टॉपिक है वो सेमीकंडक्टर का एक पार्ट है विच इज़ द ट्रांजिस्टर। एक्चुअल में ये टॉपिक सीबीएसई के सिलेबस से हट चुका है, बट कंपटीशन में इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल और कंसेप्ट आ जाते हैं। और ये टॉपिक जो है वो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो आगे फर्दर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेंगे या वट एवर किसी भी साइंस फील्ड में जाएंगे तो ट्रांजिस्टर इज द बेसिक पार्ट। तो चलिए समझते हैं, ट्रांजिस्टर को आगे देखते हैं, शुरू करते हैं इसको आगे। तो ट्रांजिस्टर में हमारे पास दो टाइप के ट्रांजिस्टर्स होते हैं। एक होता है एनपीएन और एक होता है पीएनपी। एनपीएन में जो पी लेयर होती है वो एन, दो एन के बीच में स्लाइस कर दी जाती है, जैसे किसी ब्रेड के बीच में कोई एक हमने चीज़ की स्लाइस कर दी, बीच में लगा दी। और पीएनपी में दो पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक एन लेयर को स्लाइस कर दिया जाए। तो एन लेयर को दो पी के बीच में हमने स्लाइस कर दिया। ये हो गया एनपीएन और ये हो गया पीएनपी। अब इसके अंदर ये देखना है कि ये काम किसके काम आता है। ये एम्पलीफायर में काम आता है, सिग्नल को बढ़ाने में ये काम आता है। ये ऑसिलेटर में काम आता है और ये एक स्विच के फॉर्म में भी काम आता है। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। स्विच मतलब इसका जो स्विचिंग एक्शन होता है ट्रांजिस्टर का वो बहुत फास्ट होता है कि एक सेकंड में आप ट्रांजिस्टर की मदद से सर्किट को 1 बिलियन टाइम्स स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हो। 1 बिलियन टाइम्स, इतनी फास्ट ये काम करता है। तो अब इसको देखते हैं वर्किंग कैसे होती है। तो पहले हम देखते हैं एनपीएन में। एनपीएन में यहाँ पे मैंने एक एन टाइप लगा लिया, यहाँ पी टाइप और यहाँ पर एन टाइप। होता क्या है, ये जो सर्किट होता है इसको हम, इस साइड वाले को हम इनपुट सर्किट कहते हैं और इसको हम कहते हैं आउटपुट सर्किट। इनपुट सर्किट हमेशा 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 ही कौन सी बायसिंग में काम करता है, फॉरवर्ड बायसिंग में। और आउटपुट सर्किट कौन सी बायसिंग में काम करता है हमेशा। कभी भी आप इसको उल्टा मत कीजिए, चाहे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए बात कर रहे हैं चाहे वो पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए बात करें। तो ये हमारे पास बेसिक साइज का कंसेप्ट ध्यान रखिए, इनपुट आउटपुट एंड रिवर्स एंड दिस। इसके बाद अभी मैंने जैसे बताया कि आप इनपुट सर्किट को फॉरवर्ड बायसिंग में लगाएंगे और इसको रिवर्स बायसिंग में। तो हम जानते हैं कि हमने पीएन जंक्शन में पढ़ा था कि पी को प्लस से लगाएंगे तो फॉरवर्ड, और पीएन जंक्शन में ही पी को माइनस से लगाएंगे तो रिवर्स। तो यहाँ पे तो एन है, एन के साथ क्या लगना चाहिए, नेगेटिव, तब जाके वो फॉरवर्ड में होगा। तो एन के साथ हम नेगेटिव लगा देते हैं, ये हो गया फॉरवर्ड में। और इस तरफ रिवर्स के लिए एन को किससे लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव के साथ। तो ये हो गया रिवर्स मोड में। तो ये हमने वोल्टेज लगाने का तरीका सीख लिया। अब हमें पता है कि एन और पी के बीच में हमेशा क्या बनती है, एक डिप्लीशन लेयर। तो यहाँ पर भी हम एक डिप्लीशन लेयर बना रखी है मैंने। ये पतली पतली सी जो लाइन दिखा रखी है, थिन लाइंस, ये डिप्लीशन लेयर को रिप्रेजेंट कर रही है। और एन की तरफ कौन सा साइन होता है, पॉजिटिव साइन, और पी की तरफ कौन सा साइन होता है, नेगेटिव साइन। आयंस होते हैं इमूवेबल आयंस। सिमिलरली इधर भी एन की तरफ कौन से आयंस होते हैं, पॉजिटिव, और पी की तरफ नेगेटिव। और एन के पास इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होते हैं और होल्स माइनॉरिटी में। पी के पास होल्स मेजॉरिटी में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में। ऐसे ही एन के पास इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी मेजॉरिटी में और होल्स माइनॉरिटी में। तो ये इस तरीके से सर्किट मैंने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम कहते हैं हमेशा एमीटर। इस पार्ट को हम हमेशा क्या कहते हैं, कलेक्टर। और जो बीच वाला हिस्सा है वो क्या कहलाता है, ओब्वियसली बीच में है तो बेस कहलाता है। एमीटर, बेस, कलेक्टर। तो इस टॉपिक में हमने सारी चीज़ें सीख ली है अभी तक कि बैटरी कैसे लगाएं, इनके नाम क्या होते हैं, एन का एमीटर, पी का बेस और एन का कलेक्टर। अगर मैं पी एन पी कर दूं यहाँ पर
मान लीजिए मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की जब हम बात करेंगे तो उसमें भी ये एमीटर कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा और ये कलेक्टर कहलाएगा। चलिए, तो और उसमें भी हम यहाँ फॉरवर्ड बायसिंग लगाएंगे और रिवर्स बायसिंग वो बाद में देखते हैं। तो ये वाली जो बैटरी लगी हुई है ये किसके साथ लगी हुई है? ये लगी हुई है एमीटर के साथ और बेस के साथ। तो ये कौन सी वोल्टेज हो गई? एमीटर बेस वोल्टेज, या फिर कौन सी वोल्टेज हो गई? बेस एमीटर वोल्टेज। ये किसके साथ लगी हुई है? बेस और कलेक्टर के साथ। तो ये कौन सी वोल्टेज हो गई? बेस कलेक्टर वोल्टेज या कलेक्टर बेस, आप कोई भी नाम दे दीजिए। तो चलिए, ये हमारे पास सर्किट इसमें कंप्लीट हो गया। अब हम जानते हैं कि अगर हम डिप्लीशन लेयर की बात करेंगे तो डिप्लीशन लेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है प्लस से माइनस, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलेगी? इस तरफ से इस तरफ। तो इस सर्किट को मैं पीछे एक बार फिर बना लेता हूँ, देखते हैं इसको। तो ये मैंने सर्किट यहाँ पे बना लिया है, और अब इसके अंदर क्या होगा? देखिए, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा बिकॉज हमने यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल लगा रखे, और यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल आएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव जब आएगा तो वो एन के अंदर के इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे। तो एन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे? आगे जाएंगे। बट वो आगे जाएंगे तो डिप्लीशन लेयर पे उनको क्या मिलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी डायरेक्शन के कहाँ भेजती है? ऑपोजिट में भेजती है। तो इलेक्ट्रॉन तो जा नहीं पाएंगे, पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि पहला सेक्शन मैंने बताया कि ये वाला सेक्शन हमेशा कौन सी बायस में काम करता है? फॉरवर्ड बायस में। और फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर क्या होती जाती है? कम। तो डिप्लीशन लेयर नंबर 1 फॉरवर्ड बायस में काम कर रही है, तो इसकी डिप्लीशन लेयर की विड्थ धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम, और इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एन साइड से निकल के कौन सी साइड में चले जाएंगे? पी साइड में। क्यों? क्योंकि डिप्लीशन लेयर क्या हो चुकी है? थिन हो चुकी है, बिकॉज हमने इनिशियल जो इधर वाला सर्किट है लेफ्ट वाला वो फॉरवर्ड बायस में लगा है। अब हम चलते हैं, अब ये जैसे इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करेंगे एन साइड को, पी में जाएंगे। मान लीजिए अभी वो कंबाइन नहीं कर रहे, अभी हम ये सोचते हैं कि ये एन से पी में चले गए, पर जैसे ही वो पी से अगले एन में जाने के लिए ट्राई करेंगे, रास्ते में फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। और ये दूसरी वाली जो डिप्लीशन लेयर है ये कौन सी बायसिंग पे काम कर रही है? रिवर्स बायसिंग पे। और रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज हो जाती है। पर डिप्लीशन लेयर की विड्थ नंबर 2 डिप्लीशन लेयर की विड्थ अगर इंक्रीज होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को नहीं रोक पाएगी, क्योंकि उसमें नंबर 2 वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ चल रही है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं? एन से इस तरफ आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या चलते हैं? हमेशा ऑपोजिट, हमेशा ऑपोजिट चलते हैं। तो पी रीजन से एन रीजन में जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन लेयर नंबर 2 की इलेक्ट्रॉन्स को जाने के लिए फेवर करेगी, अपोज नहीं। ये फेवर करेगी, ये कहेगी भाई तुम जा सकते हो यहाँ से हैं, क्योंकि चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग होती जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लगाने से? रिवर्स वोल्टेज लगाने से, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपोज नहीं करेंगी, ये फेवर करेंगी। तो इलेक्ट्रॉन एन रीजन से पी रीजन से होते हुए एन रीजन में जाएंगे, और यहाँ से इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर के इसमें एंटर कर जाएंगे। ठीक है, ये इसका एक तरीका होता है काम करने का कि ये कैसे काम करता है। अब हुआ ये कि डिप्लीशन लेयर 1 की विड्थ कम हो गई और डिप्लीशन लेयर 2 की विड्थ बढ़ गई, क्योंकि 1 वाला फॉरवर्ड मोड में था और 2 वाला रिवर्स मोड में था। तो डिप्लीशन लेयर बढ़ गई, यानी कि इसका रेसिस्टेंस कम हो गया और इसका रेसिस्टेंस इंक्रीज हो गया। तो इसके अंदर क्या हो गया? ट्रांसफ़र ऑफ रेसिस्टर। और अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो इसको हम कहते हैं, अगर मैं इसको काट दूं, इसको काट दीजिए हम, तो ये क्या बन गया? ये बन गया हमारे पास ट्रांजिस्टर। तो द डिवाइस इन विच देयर टेक प्लेस अ ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टर इज नोन एज द ट्रांजिस्टर। तो इसको हम इस तरीके से भी याद रखते हैं। तो हुआ ये, अब चलिए वापस आते हैं कि इलेक्ट्रॉन एन साइड से होते हुए पी साइड में गए, और पी को भी पी से भी कंबाइन नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव साइन इनको खींच रहा है। सो होगा ये कि आप एमीटर साइड की तरफ जाइए, एमीटर से इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, पीछे वाला डायग्राम देख लेते हैं एक बारी। हाँ, यहाँ ये एमीटर से इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से जा रहे हैं,
अंदर की तरफ जा रही है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुश मिल रहा है और यहाँ अट्रैक्शन मिल रही है। पहले वाली डिप्लीशन लेयर ख़त्म हो चुकी है क्योंकि यहाँ फॉरवर्ड बायस है। दूसरी वाली डिप्लीशन लेयर चाहे बढ़ भी रही हो पर वो इलेक्ट्रॉन को फेवर कर रही है। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन अगर इस तरीके से जा रहे हैं तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे गए तो करंट कहाँ चलेगा, इस तरफ। तो ये कौन सा करंट कहलाता है, एमिटर करंट, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के ऑपोजिट। अच्छा, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे गए और इधर से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन किस किस के हैं, इस एन के भी हैं और इस एन के भी हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ एक करंट और चल पड़ा जिसको हम कहते हैं कलेक्टर करंट। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से अगर देखें तो हमारे हिसाब से तो भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ रहे हैं ना, तो हम इसी को नाम देंगे कलेक्टर, कलेक्टर से बाहर आ रहे हैं। अब क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन इतनी तेज़ी से, इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से नहीं भाग सकते, वो इस एन रीजन से यानी कि एमिटर रीजन से कलेक्टर रीजन में हाई स्पीड से नहीं भाग सकते, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जब वो एन को क्रॉस करके पी में जाने लग रहे होते हैं तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये यहाँ रहा, ये उनको अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। कुछ एक इलेक्ट्रॉन को, 100 में से 2 4 बस इतने, 2-3%। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं तो हमें यहाँ से भी करंट इलेक्ट्रॉन आते हुए दिखाई देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो यहाँ भी करंट चलेगा। कौन सा करंट कहते हैं इसे, IB, विच इज़ द बेस करंट। तो अगर मैं इसको दोबारा बनाऊँ तो ये लाइन बनाई, एक ये लाइन, यहाँ पे है एमीटर करंट, यहाँ पे है कलेक्टर करंट और यहाँ पे कौन सा करंट है, बेस करंट। तो अगर मैं इसको जोड़ूं किरचॉफ करंट लॉ के हिसाब से, तो जितना करंट आ रहा है बराबर है उतना करंट जा रहा है। तो IC + IB = IE। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं ये बहुत कम अमाउंट में होते हैं। कम अमाउंट मतलब कि जैसे अगर यहाँ से 100 जा रहे हैं तो 4 5 6 ही सिर्फ इस तरफ अट्रैक्ट हो पाते हैं। तो ये जो बेस करंट होता है वो वेरी वेरी स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल। तो इसका मतलब जो कलेक्टर करंट होता है वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू एमिटर करंट होता है। तो बेस करंट 5% चार्ज कैरियर्स की वजह से बन पाता है बस। तो ये हो गया हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर का सारा फंडा क्लियर। अब हम इसमें देखते हैं PNP। तो यहाँ पे मैंने PNP बना दिया, वही एमीटर, बेस, कलेक्टर, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में P को लगाएंगे पॉजिटिव से, N को नेगेटिव से, रिवर्स बायस में P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से। तो ये लग गया हमारे पास। होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऐसे चलेगी, होल्स को पुश मिलेगा, यहाँ से होल्स को पुश मिलेगा तो वो जाने लगेंगे, पर होल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के PNP है ना हमारे पास, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चल रही है और यहाँ पर इस तरफ, तो होल्स जाने लगेंगे इसके अंदर। ये इसको मैं हटा देता हूँ एक बारी, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ओके नाउ। तो होल्स जाने लगेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है इस तरफ और होल्स जाने लगेंगे इस तरफ, पर होल तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जा ही नहीं सकते, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फेवर में जाते हैं। पर ये कौन सा मोड है, रिवर्स मोड, फॉरवर्ड मोड, सॉरी, फॉरवर्ड मोड में इलेक्ट्रिक फील्ड के इसकी डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, कम, ये तो ख़त्म हो जाएगी। तो ये होल्स ईजिली जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बचेगी नहीं यहाँ पर, ये वाले तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी फॉरवर्ड मोड में, ये ज़्यादा विड्थ इसकी बढ़ जाएगी। तो होल इसको आसानी से क्रॉस करके और इसको भी क्रॉस करके, क्योंकि अगर ये बढ़ गई दूसरी वाली तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, बिकॉज रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है। पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, होल ऐसे आएंगे और ईजिली क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि वो किसकी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो उसको क्रॉस करके वो इस तरफ आ जाएंगे। तो अगर होल ऐसे जाएंगे तो करंट भी ऐसे ही जाएगा, कलेक्टर इस तरफ आएगा कलेक्टर करंट, और इधर से होल अंदर जाएंगे तो इस तरफ कौन सा करंट आएगा, एमीटर। कुछ होल्स इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे तो इस तरफ कौन सा करंट जाएगा, बेस करंट। तो व्हाट इज़ द रूल, IE अगेन IC + IB। तो ये है हमारे पास ट्रांजिस्टर। आप इसको दोबारा से समझे, PNP को मैंने इसलिए थोड़ा क्लियर नहीं बताया क्योंकि वो NPN की तरह ही काम करेगा, आप इसे खुद प्रॉपर समझने की कोशिश करें। तो ये है PNP और NPN ट्रांजिस्टर की हमारे पास वर्किंग। आप इसको ध्यान से देखें और इसके बाद देखते हैं इसके ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स
अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।